सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है यूट्यूब पे एमएनएस सीबीटी टॉपिक के रिगार्डिंग। आज हम जनरल इंग्लिश का लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं। आज हमारा डे 1 है एंड आई नो तुम लोग भी बहुत एक्साइटेड होगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मेहनत से तुम लोगों के लिए नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, सारी चीज़ें। एंड तुम्हें अगर कोई भी इशू फेस हो ड्यूरिंग द होल वीडियो, कुछ समझने में, कुछ कलर्स के रिगार्डिंग जो मैं नोट्स में मैंने लिख रखा है, तो तुम लोग मुझे बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम लोग मेरी गलतियाँ मुझे बताओगे तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी। एंड तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, कितनी चीज़ें समझ आई, वो सब कुछ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सीबीटी का कंप्लीट सीरीज़ का डे 1 है, जिसमें हम जनरल इंग्लिश कवर करेंगे। और आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्पॉटिंग एरर्स। बेसिक से लेके चलूँगी, जितनी बेसिक से तुम लोगों को चीज़ें समझा सकती हूँ, उतनी समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, डे 1 से लेके जो डे 5 तक है, वो हमारा फाउंडेशन डे होने वाला है। हम लोग इसमें सारे बेसिक्स कवर करेंगे। जनरल इंग्लिश की जितनी बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डे 5 तक कवर कर लेंगे और उसके बाद थोड़ी सी अगले लेवल पे हम लोग बढ़ेंगे। जो चीज़ें मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसको अच्छी तरह कर लिया मैंने, वर्कशीट तुम लोगों को टेलीग्राम पे दिया करूँगी, उसको अच्छी तरह तुमने पढ़ लिया तो आई एम 100% श्योर, अगर एकदम कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे, जितनी वीडियोज़ डालूँगी सब देखते रहोगे, रेगुलर अपनी डे 1, डे 2 कंप्लीट करते रहोगे, तो आई एम 100% श्योर शॉर्ट लिस्टिंग में अगर तुम्हारा नाम आया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एमएनएस में सिलेक्शन होने से। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं एक शॉर्ट लिस्टिंग पे कट ऑफ पे बात कर लेती हूँ। देखो यार, बहुत सारे बच्चे ना ये बोल रहे हैं कि इतने मार्क्स पे नहीं होगा, इतने मार्क्स पे नहीं होगा। देखो, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता कितनी कट ऑफ जाएगी। वी आर हियर टू गाइड यू। हम तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकते हैं। अगर तुम किसी और, सपोज मैं नीट की काउंसलिंग कराऊंगी ना, अगर मेरे मार्क्स कम है तो मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकती कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैं काउंसलिंग तो कराऊंगी ना, मैं अपना अपने एफर्ट्स तो डालूंगी ना। तो मैं सेम चीज तुम लोगों को बोलती हूँ कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम है या कुछ है, तुम लोग फॉर्म तो फिल करो। अगर कम एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल करे तो कट ऑफ ऑलरेडी डाउन जाएगी। अगर ज़्यादा एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल करे तो कट ऑफ हाई जाएगी। ये 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं। तो अपना हम लोग कर्म तो करेंगे ना, अपना काम तो करेंगे ही ना। तो मैं इसीलिए तुम्हें बोलती हूँ, ठीक है? और तुम्हें मैंने बता दिया, तुम्हारे जो नोट्स है, वर्कशीट है, वो सब तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। लिंक्स तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम लोग वहाँ से जाके जॉइन कर लेना। ठीक है? जो वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, और जितने बच्चे जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन सबको तो पता ही है कि टेलीग्राम पे सब चीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना एक सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इन चीज़ों को मिला-मिला के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोज़िशन, तुम्हारा कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के तुम्हारा एक पूरा सेंटेंस, एक पूरा स्पीच तैयार होता है। इनके बिना तुम्हारी पूरे सेंटेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। इन चीज़ों को जोड़ के, नाउन को जोड़ के, तुम्हारे किसी थिंग वगैरह का नाम जोड़ के, तुम्हारा एडवर्ब जोड़ के, तुम्हारा वर्ब जोड़ के, ये जो चीज़ें होती हैं, इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। इन सबको जोड़ के तुम्हारा एक स्पीच बनता है, एक सेंटेंस बनता है। उस सेंटेंस में से तुम एरर निकालते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम टीचिंग हियर, तो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। आई, मैंने अपने आप को मेरे नाम के बजाय मैंने उसको आई से बताया, आई लगा दिया अपने नाम की जगह। तो मैंने उस चीज़ में प्रोनाउन ऐड कर दी। जो हम वर्ड नाउन की जगह ऐड करते हैं, उस चीज़ को हम प्रोनाउन बोलते हैं। आई, मी, ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं। ठीक है? तो एक-एक चीज़ को हम डिटेल में समझते हुए चलते हैं आगे। ठीक है? सबसे पहले हम नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस देखेंगे। नाउन और प्रोनाउन में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। बेसिक से लेके चल रही हूँ, एक-एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रही हूँ, ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तुम स्टार्ट करो तो तुम्हारे माइंड में छोटे-छोटे वर्ड्स, छोटी-छोटी चीज़ें क्लियर हों। चाहती तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे स्पॉटिंग एरर से तुम्हें बता सकती थी, बट आई नो तुम्हें डायरेक्ट स्पॉटिंग एरर समझ नहीं आएँगे, जब तक तुम्हें बेसिक चीज़ें लाइक प्रोनाउन, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब ना पता हो। ठीक है? तो नाउन, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, थिंग, एक्सेट्रा। नाउन क्या है? एक नाम है। किस-किस का? एक व्यक्ति का। सपोज मेरा नाम ईशा है, तो मेरा नाम एक नाउन हो गया। ईशा एक नाउन हो गया। मैं यहाँ टेबल पे पढ़ा रही हूँ, टेबल एक नाउन हो गया, एक थिंग हो गई। एक प्लेस, जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली एक प्लेस हो गया। ऐसी चीज़ों को संबोधित करने के लिए, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ होता है, उन्हें नाउन कहते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सेट्रा। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, सुभाष इज रीडिंग अ बुक।
तो यहाँ पे जो सुभाष है वो एक इंसान का नाम, एक लड़के का नाम हो गया। नेम को मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो मैंने सुभाष वर्ड देखा, तो जो सुभाष है, जो लड़के का नाम है, वो एक नाउन हो गया। बुक एक थिंग हो गई, थिंग हो गई, थिंग का एक नाम हो गया भाई, बुक है, बुक है, तो उसको हमने नाउन कंसीडर कर लिया। ठीक है। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस आर द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, आई, मी, ऐसे वर्ड्स जो मेरे नाम की जगह यूज हो रहे हैं। मैं अपने नाम को ना बोलते हुए बार बार, मैं जैसे मैं बोलूं ईशा इज सिंगिंग, ईशा इज स्लीपिंग, ईशा इज डूइंग समथिंग, मैं बार बार जो ईशा वर्ड यूज कर रही हूँ ना, उस वर्ड को हटा के मैं उसकी जगह शी यूज कर दूं, मी यूज कर दूं, आई यूज कर दूं, ऐसे वर्ड यूज कर दूं, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन की जगह अगर मैं किसी और वर्ड का यूज कर दूं, किसी और लेटर का यूज कर दूं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो वही वर्ड्स बता रखे, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउन्स की जगह यूज होने वाले शब्दों को हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल है, सुभाष इज माय फ्रेंड, मैंने लिखा सुभाष इज माय फ्रेंड। ही इज क्यूट, मैंने सुभाष को दोबारा रिपीट करने की जगह, जैसे मैं बोलती सुभाष इज माय फ्रेंड, सुभाष इज क्यूट, बार बार सुभाष का नाम दोबारा दोबारा लेने की जगह मैंने ही लिख दिया। मुझे पता भाई वो लड़का है, मैंने ही लिख दिया। सुभाष इज माय फ्रेंड, ही इज क्यूट, दोबारा उसका नाम मैंने नहीं लिया, नाउन की जगह मैंने प्रोनाउन का यूज किया, प्रोनाउन में मैंने ही लगा दिया। ठीक है। तो ये था तुम्हारा डिफरेंस नाउन और प्रोनाउन के बीच में। आई होप तुम्हें समझ आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट जो चीज पे हम बात करेंगे वो होगा तुम्हारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है? एडजेक्टिव क्वालिटी वर्ड्स, किसी व्यक्ति की विशेषता बताना, किसी व्यक्ति की बारे में कोई क्वालिटी बताना। सपोज तुम लोग पढ़ रहे हो, मैंने बोला तुम में से कोई ऐसी बच्ची है जो बहुत अच्छे से सारे लेक्चर्स देख रही है, सब चीजें कर रही है, एंड मैं उसको बोल रही हूँ कि यार शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो इंटेलिजेंट जो वर्ड आया है ना, वो तुम्हारी विशेषता बता रहा है कि भाई तुम बहुत होशियार हो पढ़ने में। तो इंटेलिजेंट वर्ड तुम्हारा एडजेक्टिव में काउंट होगा। ठीक है। विशेषता बताया, क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड, क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। शुभांगी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो जहां यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड आया उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता दी गई है। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो होंगे हमारे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव या फिर ईटीसी। किसी वर्ब के या फिर एडजेक्टिव के मीनिंग में हम किसी चीज को ऐड कर दें, उसको बोलेंगे हम एडवर्ब। देखो हम इसको डिवाइड करें अगर एडवर्ब को, तो ये क्या बनता है? ऐड प्लस वर्ब। वर्ब के आगे कोई ऐसा ऐड कर दे वर्ड जो कि हमारी वर्ब या फिर हमारे एडजेक्टिव की जो है मीनिंग को चेंज कर दे, थोड़ा सा मीनिंग बता दे। हम वर्ब और एडजेक्टिव को यूज करे बिना हम उसकी जगह एडवर्ब का यूज करते हैं। मतलब हमें बार बार वर्ब या फिर एडजेक्टिव को लिखना ना पड़े, उसकी जगह हम यूज कर लेते हैं एड वर्ब। वर्ब के आगे कुछ ऐसा वर्ड ऐड कर देते हैं, एड वर्ब। ठीक है। डिवाइड करके चीजों को समझोगे तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। शी इज वेरी हम्बल, यहाँ पे मैंने वेरी वर्ड को एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे मैंने वेरी वर्ड के थ्रू एडजेक्टिव को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे हम वर्ब को, एडजेक्टिव को, ऐसी चीजों को जब मॉडिफाई कर देते हैं ना, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। वेरी और ऐसे वर्ड्स जो आ जाते हैं, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे करके जो वेरी करके वर्ड्स आ जाते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, उनको हम बोल देते हैं एडवर्ब। ठीक है। वर्ब के आगे कोई चीज ऐड कर दी या फिर एडजेक्टिव के आगे कोई चीज ऐड कर दी, एडवर्ब। जैसे हम्बल के आगे वेरी लगा दिया तो वेरी यहाँ पे हमारा एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ब और प्रीपोजिशन में हम डिफरेंस समझेंगे। वर्ब क्या होती है? वर्ब टेल्स अस व्हाट समबडी इज डूइंग या डज। कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, उसकी जो बातें बताते हैं वो हमारे वर्ब बताते हैं कि भाई वो इंसान कोई काम कर रहा है या वो इंसान कोई काम कर चुका है, तो वो बताएगी हमारी वर्ब। उस चीज को हम बोलेंगे वर्ब। जैसे एग्जांपल समझो, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाती है, तो हमने बता दिया वो ये काम डेली कर रही है। जैसे आई एम टीचिंग एवरी डे, तो मैंने बता दिया कि एवरी डे मैं रोज ये काम कर रही हूं, तो वो मेरी क्या हो गई? वर्ब हो गई। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, आई एम डूइंग दैट वर्क एवरी डे। रोज रोज एक काम कर रही हूँ, कोई क्रिया कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ। जैसे आई एम टीचिंग हियर, ऐसे वर्ड्स जो हो गए ना, वो हो गए तुम्हारे वर्ब। शी गोज टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, शी गो टू स्कूल, आई एम डूइंग, ऐसे करके जो वर्ड्स आ जाते हैं वो तुम्हारे वर्ब को आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है। प्रेपोजिशन,
नाउन एंड प्रोनाउन के साथ जब हम ऐड कर दे कोई चीज रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। मतलब हमारी नाउन और प्रोनाउन है, उसके साथ हमने कोई ऐसे वर्ड्स ऐड कर दिए जो उनके बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे अंडर, ऑन, एक्सेट्रा। जैसे आई एम सिटिंग अंडर द टेबल, तो ये बता रहा है कि भाई नाउन और प्रोनाउन के बीच में मैंने एक ऐसा वर्ड अंडर डाल दिया जो कि इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। जैसे आई एम सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल तुम्हारा नाउन हो गया, आई तुम्हारा प्रोनाउन हो गया, इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश अंडर ने कर दिया, तो अंडर तुम्हारा हो गया प्रेपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा कंजक्शन या फिर इंटरजेक्शन। कंजक्शन, दो वर्ड्स को जोड़ने वाले वर्ड्स। कैसे? हीना एंड शीना आर गुड फ्रेंड्स। एंड नहीं लगाती तो क्या सेंटेंस बनता? हीना शीना आर गुड फ्रेंड्स। इस सेंटेंस का मीनिंग आइडेंटिफाई ढंग से नहीं हो पा रहा। हीना शीना, यार कौन है वो दोनों? उन दोनों के बीच हीना एंड शीना, दो अलग अलग लड़कियों के बारे में बात हो रही है। अब हमें क्लियरिटी मिली सेंटेंस के थ्रू कि हाँ, दो अलग अलग लड़कियों के बारे में बात हो रही है जो कि बहुत अच्छे दोस्त है। तो एंड जो वर्ड स्टैब्लिश हुआ वो उन दोनों के बीच का जोड़ के एक सेंटेंस बना। उस वर्ड को जो जोड़ा गया एंड वर्ड, उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग बता दी, ओह आई एम टेकिंग दैट क्लास, ओह आई एम सिटिंग एयर, लास, हुर्रे, ऊ, एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग बताते हैं किसी की, जैसे कोई शॉक हो जाए, ओ माय गॉड उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं ना जो किसी का सडन फीलिंग बताते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी थे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ तक हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बेसिक्स थे मैंने A to Z तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। होप तुम लोगों को समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट हम चीज पे पढ़ेंगे। हाँ, एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें उसके थ्रू भी समझा देती हूँ एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, वाओ शी क्विकली गिव मी 2 ब्यूटीफुल एप्पल्स ऑन द टेबल बिकॉज आई वॉज हंग्री। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस पूरा लिख दिया। अब मैंने बोला कि भाई इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर है, सारे आइडेंटिफाई करो। चलो आइडेंटिफाई करते हैं। पहले पॉज करके खुद से एक बार सोचने की कोशिश करो, या कोई नोटबुक हो तुम्हारे पास तो उस तरह लिखने की कोशिश करो इसमें से, मेरी वीडियो को पॉज करके, और मैं तुम्हें इसका फिर अब आंसर बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सारा कर लिया। मैंने बताया भाई नाउन वो होती है जो किसी की प्लेस, नेम, थिंग, इन सबके बारे में बताती है। तो एप्पल और टेबल तो तुम्हारा सिंपल समझ आ रहा है, नाउन आइडेंटिफाई कर दिया यहाँ पे। शी, मी, आई तुम्हें मैंने बता दिया नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स हो जाते हैं, तो वो प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर गए। गेव वॉज तुम्हारी वर्ब, समवन डज किसी ने कुछ करा उसने दिया, वॉज ऐसे वर्ड्स जो हो गए वो तुम्हारी वर्ब को आइडेंटिफाई कर गए। टू ब्यूटीफुल एडजेक्टिव विशेषता बता के चले गए। क्विकली एड वर्ब, वर्ब के आगे यूज होने वाले वर्ड्स आ गए। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, ऑन प्रेपोजिशन रिलेशन एस्टैब्लिश कर गए। इसके बाद बिकॉज तुम्हारा कंजक्शन, दो वर्ड्स को जोड़ के बनाया हमने सेंटेंस। वाओ तुम्हारा इंटरजेक्शन। तो ये तो तुम्हारे एक वर्ड, एक तुम्हारे सेंटेंस के थ्रू मैंने और तुम्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया पूरा सेंटेंस। ठीक है, तुम्हें ये वाला मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रही है, सब चीजें। एंड जिसने अच्छी तरह आंसर सब कुछ एकदम अच्छी तरह आंसर दिया उसका मैं कमेंट भी पिन करूंगी। ठीक है। ओह दे ऑलवेज प्ले फुटबॉल इन द पार्क एंड एंजॉय एंड एवरीवन एंजॉय इट। इसमें तुम लोगों को सारी चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी सारी हैं, तुम लोग अच्छी तरह इसमें चेक करो एंड कमेंट में आंसर जरूर देकर जाना। ठीक है, फिर पता चलेगा तुम्हें कितना समझ आया। अब स्पॉटिंग एरर्स पे पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। स्पॉटिंग एरर्स क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर चेक करना कि भाई मैंने कोई सेंटेंस बोला उसमें ना वो वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड यूज होना चाहिए, लेकिन मैंने वो सेंटेंस दिया तो उसमें एरर आ गई, ग्रामेटिकल एरर। अब मुझे उस ग्रामेटिकल एरर को ठीक करना है तो उसके लिए मुझे कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए, तभी मैं उन एरर्स को ठीक कर पाऊंगी। ठीक है, तो उसी चीज को बोलते हैं स्पॉटिंग एरर। इससे जो सीबीटी होता है, तुम्हारे टॉपिक का एग्जाम होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें ये वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए शी डोंट लाइक अ टी, मैंने तुमसे बोला शी डोंट लाइक अ टी, तुमने बोला यार दीदी इसमें तो एक एरर है। मैंने बोला क्या एरर है भाई? इसमें एरर है डोंट का, इसमें जो करेक्ट आएगा वो आएगा डजंट। डजंट आएगा इसमें डोंट की जगह। अब डजंट क्यों आएगा? मैंने तुम्हें बताया था शी, ही ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ ई या फिर तुम्हारा ई एस या फिर तुम्हारा, एक सेकेंड, हाँ, जो तुम्हारे शी वगैरह ऐसे वर्ड्स होते हैं इसमें तुम्हारा एस या फिर ई एस लग जाता है। तो तुमने तो यहाँ पे डोंट लगा रखा है, इसमें ई एस और एस तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया सेंटेंस। तो इसके साथ आएगा डजंट, डी ई ई एस एन टी, यहाँ पे ई एस आ गया,
यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब मिल गई, तो यहाँ से हमारा डजंट वर्ड लग गया। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा एरर हो गया। अब इसके बारे में और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में समझेंगे। पहला रूल क्या कहता है, ही, शी, इट, सिंगल नाउन, ही, शी, इट, सिंगल वर्ड जैसे मैंने तुम्हें इसमें समझाया था, देखो शी, यहाँ पे आ गया ना शी वर्ड, ही, शी, इट, सिंगल वर्ड, सिंगल एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सिंगल नाउन की बात हो रही है। उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगा देते हैं। मैंने तुम्हें पिछले एग्जांपल में ये चीज समझाई थी ना कि वर्ब के साथ हम ईएस या फिर एस या फिर ईएस लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही, यहाँ पे ही आ गया भाई, ये वाला ही यहाँ पे आ गया। प्ले क्रिकेट, बट यार आपने तो बताया था कि इसके साथ हम वर्ब प्लस एस और ईएस लगाते, तो ये सेंटेंस तो तुम्हारा गलत हो गया। हमने तो एरर पकड़ लिया, ग्रामेटिकल एरर। तो क्या हुआ इसका सही आंसर, क्या हुआ इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, ही प्लेज, एस लगा दिया, क्रिकेट। ये बना तुम्हारा सही सेंटेंस। तुम्हें रूल्स याद करने पड़ेंगे, रूल्स के बाद ही तुम लोग ग्रामेटिकल एरर ध्यान से देख पाओगे। ठीक है, तो ये नोट्स मैं तुम्हारे सारे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तुम लोग एक दो बार इसको पढ़ोगे ना, तुम्हें अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब याद भी हो जाएगा एकदम। ठीक है, ही, शी, इट सिंगल नाउन के साथ वर्ब प्लस एस या फिर ईएस लगने लग जाता है तो हम बोलते हैं ही प्ले क्रिकेट नहीं होगा। ही के साथ हम लोग वर्ब प्लस एस या फिर ईएस लगाएंगे तो ही प्लेज क्रिकेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड रूल की मैं बात करूंगी, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास वर्ड्स है लाइक आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन अगर तुम्हारे पास आ गई तो उसके साथ तुम बेस वर्ब का यूज करोगे। अब भाई ये बेस वर्ब क्या होता है, नो एंडिंग, ई या फिर ई एस, ई या फिर एस या फिर ई एस तुम्हारा नहीं लगेगा बेस वर्ब में अगर तुम्हारे पास प्लूरल नाउन होगी तो। कैसे, दे, ठीक है हमें दे वर्ड मिल गया यहाँ से। प्लेस क्रिकेट, अब तुमने बोला यार यहाँ पे तो प्लूरल नाउन आ गई, दे आ गया, अब यहाँ पे तुमने एस क्यों लगा दिया, हमें तो यहाँ पे बेस वर्ब लगाना है, हम तो एस या फिर एस का यूज ही नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। मैंने बोला अगर तुम रूल याद कर लोगे ना, तुम्हारा एक एक सेंटेंस तुम लोगों से सही हो जाएगा अगर स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आ गए तो। ठीक है, तो दे के साथ हम लोग सिंगल का यूज करेंगे, तो प्ले आ गया और यहाँ पे आ गया क्रिकेट, तो दे प्ले क्रिकेट, ऐसे तुम्हारा सेंटेंस पूरा करेक्ट हो गया। ठीक है, बेस वर्ब का यूज करा। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करेंगे, टेंसेज एरर। टेंसेज के बारे में भी बताती हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में मैंने लिखा भाई आई ईट फूड, मैं खाना खा रही हूँ। पास्ट में बोला आई एट फूड, एट आ गया, मैं खाना खा चुकी। फ्यूचर में आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी। ऐसे करके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को डिवाइड किया जाता है। आई ईट फूड, आई एट फूड, आई विल ईट फूड। ठीक है, तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, ऐसे तुम्हें वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, यस्टरडे आई गो टू स्कूल, भाई ये तो पास्ट में हो गया, तुम यहाँ पे गो कैसे लगा रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पे गोज लगाना चाहिए ना, ये पास्ट में बात हो रही है। तो यार यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल, हम यहाँ पे लगाएंगे वेंट टू स्कूल, यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे लगता है आई गो टू स्कूल की जगह हम लगा देंगे गो वेंट गोन, जैसे तीनों इसकी फॉर्म है ना टेंसेस की, गो वेंट गोन ऐसे करके तुम्हारे आते हैं, तो वो आ जाएगा तुम्हारा आई, यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे आई गो टू स्कूल, तो तुम इसके साथ लगाओगे वेंट, तो ये हो जाएगा यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल, गो वेंट एंड गोन, ऐसे करके तुम लोग यूज करोगे। तुम्हें ये याद करने पड़ेंगे सारी चीजें, है ना, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल्स में ए एन दा के बारे में तुम्हें मैंने बताया था, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ए ई आई ओ यू, ये तुम्हारे सारे वोवल्स में आ जाते हैं, बाकी सारे तुम्हारे रेस्ट किस में आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। इसके बाद ए तुम्हारा कॉन्सोनेंट्स के साथ मैंने बताया, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी तुम्हारे लेटर्स हो गए सारे तुम्हारे कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं, उनके साथ ए यूज होता है, आ बॉय, आ कैट ऐसे यूज हो जाता है। उसके बाद ए एन तुम्हारा वोवल्स के साथ यूज होता है, द तुम्हारा किसके साथ यूज होता है, स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होता है। ए एन तुम्हारा वोवल, तुम लोग यहाँ पे साउंड्स को भी कंसीडर करोगे, साउंड प्रोड्यूस करने के बाद ही ए एन का यूज करना, लाइक एन एप्पल, ए आ गया, ठीक है वोवल आ गया। एन अम्ब्रेला, यू आ गया, ठीक है वोवल आ गया। एन ऑनेस्ट मैन, अब तुमने बोला यार यहाँ पे तुम तो एच आ रहा है और एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, पर आपने यहाँ पे एन क्यों लगाया, भाई प्रोनाउंस करके देखो, एन ऑनेस्ट मैन, एच की साउंड नहीं आ रही, यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, और ओ तुम्हारा आता है वोवल में, ए ई आई ओ यू, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा। इसलिए मैंने बोला साउंड को कंसीडर करना पड़ता है व्हेन जब भी तुम यूज करोगे ए एन द जैसे वर्ड्स। ठीक है, स्पेसिफिक नाउन से पहले लगाते हैं, जैसे द सन,
द ताजमहल किसी प्लेस का, किसी नाम का, किसी थिंग का हम यूज कर रहे हैं तो उसके आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज का बात करेंगे प्रेपोजिशन और प्रोनाउन। जैसे प्रेपोजिशन में तुम्हारा एट, इन, ऑन, टू ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं प्रेपोजिशन के लिए। मैरिड विद हर नहीं होगा, मैरिड टू हर आएगा, प्रेपोजिशन का यहाँ पे यूज होगा। मैंने बताया दो चीजों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो टू हर आएगा, विद हर नहीं आएगा। ये वर्ड्स होते हैं एट, इन, ऑन, टू, ये प्रेपोजिशन में तुम्हारे वर्ड्स काउंट होते हैं। प्रोनाउन में मैंने बताया इंस्टेड ऑफ नाउन यूज होते हैं। मी एंड रवि वेंट होम, ये तुम्हारा सेंटेंस गलत होगा, करेक्ट क्या होगा, रवि एंड आई वेंट होम। इंस्टेड ऑफ अ नाउन यू यूज्ड अ प्रोनाउन, एंड प्रोनाउन में तुम्हारा मी की जगह आएगा आई, रवि एंड आई वेंट होम। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा प्रोनाउन यूज हो जाता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा आर्टिकल और एडजेक्टिव। इसे कैसे समझेंगे, ही रन्स क्विक, ही रन्स क्विक, ही रन्स क्विकली, ये तुम्हारा एडजेक्टिव बता रहा है। क्विक तुम्हारा एडजेक्टिव नहीं बता रहा, क्विकली तुम्हारा एडजेक्टिव बता रहा है। तो ही रन्स क्विकली इज योर राइट सेंटेंस, ही रन्स क्विक इज नॉट द राइट सेंटेंस। कंपैरिजन, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, ये सारे तुम्हारे ऐसे करके तुम लोग कंपैरिजन देखते हो। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा तुम्हारे एग्जाम्पल्स। जैसे शी इज बेटर देन मी, मैंने कंपैरिजन किया, शी इज बेटर देन मी, शी इज द बेस्ट प्लेयर, ऐसे करके जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम कंपैरिजन में काउंट करते हैं। मैं इन चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ, शी इज बेटर देन मी, शी इज द बेस्ट प्लेयर, शी इज द बेस्ट टीचर, शी इज अ बेटर फूड सेलर, ऐसे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कंपैरिजन में यूज होते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में समझ लो। राम रॉट अ लेटर, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, राम यहाँ पे खुद एक लेटर लिख रहा है, राम की बात हो रही है, सब्जेक्ट खुद अपना काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव। जैसे मैं हूँ, जैसे मेरा बोल दिया, सपोज मेरा नाम कुछ भी कंसीडर कर लो, ईशा, ईशा इज टीचिंग, तो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे खुद पढ़ा रही हूँ, अपनी खुद बात कर रही हूँ, एक्टिव में बात कर रही हूँ, एक्टिवली अभी मैं पढ़ा रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो उसको एक्टिव बोला जाता है। पैसिव, अ लेटर वॉज, पास्ट में थोड़ी सी बात हो गई, ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, अ लेटर, यहाँ पे लेटर की बात होने लग गई, यहाँ पे राम की बात हो रही थी, यहाँ पे लेटर की बात होने लग गई। अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, पैसिव वॉइस आ गई, पैसिव सेंटेंस बन गया तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो है तुम्हारा डबल नेगेटिव। दो दो एक सेंटेंस में डबल बार नेगेटिव बात नहीं कर सकते। रॉन्ग, आई डोंट नो नथिंग, डोंट भी यूज कर रहे हो, नथिंग भी यूज कर रहे हो, दो दो वर्ड्स नेगेटिव यूज कर रहे हो, ये तो सेंटेंस वैसे भी ग्रामेटिकल एरर आ गया। आई डोंट नो एनीथिंग अगर तुम बोलो तो तुम्हारा सेंटेंस सही होगा, दो दो ग्रामेटिकल एरर एक सेंटेंस में कंसिडर नहीं किए जा सकते, इसलिए इसका आंसर होगा आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बताऊंगी, क्वेश्चन टैग्स, लाइक शी इज अ टीचर, इजंट शी, इसके साथ लगा दिया एंटी। दे आर स्टूडेंट्स, आरंट दे। ही डजंट स्मोक, डज ही। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं, वो ऐसे कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स, अफेक्ट, इफेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, सिंस, फॉर, ऐसे जो वर्ड्स हो जाते हैं। इसके अलावा तुम्हारा मच, मैनी, लेस, फ्यूअर, बिटवीन, अमंग, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं कंफ्यूजिंग होते हैं, तुम्हें इनके एग्जैक्ट मीनिंग्स पता होने चाहिए। एरर फाइंड करने के 3 तरीके बता रही हूँ, तीनों तरीकों को अगर सीक्वेंस में लेके चलोगे आराम से एरर फाइंड कर सकते हो विदाउट एनी कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें फेस करने को नहीं मिलेगी, आराम से फाइंड कर सकते हो। लाइक सबसे पहले तुम स्पीच का पार्ट देख लोगे, भाई 8 पार्ट्स में से कौन से स्पीच, मतलब स्पीच के पार्ट्स देख लो कि भाई कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, क्या सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का ढंग से यूज कर रखा है, सेंस में एक सेंटेंस में एक सेंस बन रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर कंपैरिजन चेक करो, यार कंपैरिजन सही हो रहा है, जो मैं सेंटेंस अपने दिमाग में सोच रही हूँ और जो इसमें लिखा है उसमें कंपैरिजन ठीक हो रहा है। उसके बाद दोबारा सेंटेंस को रीड करोगे, आराम से तुम लोग ग्रामेटिकल एरर पता कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें ये 5 क्वेश्चन एक बार करा देती हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें वर्कशीट के थ्रू तुम्हारे टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहां से तुम आराम से ये पूरा एक बार रीड कर लेना जो भी नोट्स है, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। यार मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इतने डेप्थ में नहीं पूछा जाता, मैं तुम्हें बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तुम इस टॉपिक को आराम से समझ सकते हो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तुम्हारा 80 मार्क्स का होता है, 80 में से तुम अच्छे से स्कोर कर सकते हो आराम से, अगर तुम्हारे इतनी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड बाकी तो तुम्हारा नीट का स्कोर, इंटरव्यू, ये सब काउंट करके तुम्हारी मेरिट लिस्ट पूरी तैयार की जाती है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, पॉज करो, अपनी नोटबुक में पहले इनके आंसर लिखो, फिर मैं तुम्हें राइट आंसर बता रही हूँ, उनको देखो कैसे क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन था तुम्हारा, ही डोंट लाइक कॉफी, इसका आंसर आएगा ही डजंट लाइक कॉफी। क्यों होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, उसके साथ डजंट यूज होगा, एस और ईएस वाला मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था वही वाला, डोंट यूज नहीं होगा। सेकंड जो तुम्हारा है वो क्वेश्चन वो क्या है, शी गो टू स्कूल एवरीडे, मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया, शी गोज टू स्कूल, ई एस लग जाएगा, ठीक है, ही शी इट में ई एस या फिर एस का यूज हो जाता है। नेक्स्ट, आई हैव एन यूनिवर्सिटी, आई हैव एन यूनिवर्सिटी, साउंड, अब देखो मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे तुम्हारे आ गए वो ए एन दा वाला यूज हो गया यहाँ पे, आर्टिकल वाला, आई हैव अ यूनिवर्सिटी। अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो वोवल आ रहा है ए ई आई ओ यू, तो एन लगना चाहिए, हाँ भाई सही बात है, एन लगना चाहिए। मैंने कहा साउंड पे ध्यान दो, साउंड क्या आ रही है, यू, यू तो तुम्हारा कॉन्सोनेंट में हो गया, कॉन्सोनेंट में होगा तभी तो तुम्हारा ए लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी साउंड आ गई, तो हाई हैव अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा, शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, मैंने यहाँ पे वाला पहले भी तुम्हें सेंटेंस बताया, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज सीनियर टू मी, यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा। क्यों होगा? सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर ऐसे वर्ड्स को कंपेयर जब करते हैं ना, सीनियर जूनियर इन्फीरियर सुपीरियर, तो उनके साथ टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारी चीजें थी, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर चुके हैं, हम लोगों ने स्पॉटिंग एरर्स को डिटेल में पढ़ा, जितना तुम्हें समझने की जरूरत थी उतना सब कुछ डिटेल में बता दिया। इसके नोट्स, इसकी वर्कशीट तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कमेंट में बताना तुम लोगों को पढ़ के कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ा के तुम्हें बहुत अच्छा लगा। जितना मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती थी उतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ तुमसे पैसे नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, यूट्यूब पे जितना कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ उतना करती हूँ, कि लोग पेड ले लेके एंड देन तुम्हें इतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते, छोटी छोटी क्लासेस लेके तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। एंड मैंने ये चीज़ इसलिए सोची थी क्योंकि यार मुझे पता है अगर तुम्हारे थोड़े बहुत मार्क्स कम हुए, तुम्हारे शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं आ पाया, एंड तुमने अगर बैचेस में पैसे दे दिए, तो आई कैन फील कि तुम लोगों को कितना ज़्यादा बुरा लग सकता है। इसलिए मैंने ये फ्री यूट्यूब क्लासेस के लिए सोचा कि यार फ्री तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो, और एज सच अगर तुम्हारे थोड़े बहुत मार्क्स से शॉर्ट लिस्टिंग नहीं भी हो पाती है तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा बट इतना नहीं लगेगा, पैसे नहीं जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो जितना कंटेंट डेली रेगुलर क्लासेस होंगी, डोंट वरी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जितना दे सकती हूँ तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। लेक्चर देख लिया, कमेंट में बताओ कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ तुम्हें कलर्स वगैरह में प्रॉब्लम थी, जिसकी आई साइड वगैरह वीक है, सब कुछ समझ आया नहीं आया, सब कुछ कमेंट में बताओ। वर्कशीट में तुम्हें 20 क्वेश्चन तुम्हारे टेलीग्राम पे जैसे नोट्स भेजूंगी वैसे उसके बाद वर्कशीट भेज दूंगी, 20 क्वेश्चन होंगे, उनको अच्छी तरह कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा जो कल होगा जनरल इंग्लिश का, इसके बाद तो तुम्हारा जनरल इंटेलिजेंस का होगा, 8 बजे आ जाएगा उसका लेक्चर। उसको तुम जब देखने आओ तो ये वाला पूरा रिवाइज करके आना जो इसमें बताया, तभी तुम्हें नेक्स्ट क्लास अच्छे से और समझ आ पाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा, जितना मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर सकती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट में बताना तुम लोगों को अच्छा लगा पढ़ के, हम लोग सीरीज कंटिन्यू करेंगे एंड मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।